जब वो डीजे पे उनके गाने बजते हैं तो लोग अंग्रेजी बीट पे डांस करना शुरू हो जाते हैं। वो इंसान जिनकी हर फिल्म 100-200 करोड़ तो डेफिनेटली करती है। लेट्स वेलकम गिप्पी बाजी, लेट्स वेलकम निम्रत खेड़ा, जोरदार तालियां। ऑलराइट बाजी, I'll start with you. बाजी, आपको याद है जब आपका अपना ब्याह हुआ था, अभी तो ब्याह करता ही रहा है, पर जब आपका अपना ब्याह हुआ था, कोई एक ऐसी चीज, कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो आपको अभी भी याद है, जिसको सोच के आप बहुत एम्बैरेस होते हैं, कोई एक ऐसी चीज हुई हो? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आप सबका आने के लिए। सत श्री अकाल सारे एक्चुअली करतारे का जो ब्याह है, इसका ब्याह बहुत मुश्किल से हो रहा है और मेरा भी बहुत मुश्किल से हुआ था। अच्छा। मेरे ब्याह में भी बहुत प्रॉब्लम्स थी। अच्छा। बट वो अभी मैं डिस्कस कर नहीं सकता, बड़ी मुश्किल से सॉर्ट आउट हुई है वो। तो फाइनली जिन लोगों के, मुझे लगता है कि जिन लोगों के ब्याह बहुत मुश्किल से होते हैं, उनके अच्छे रहते हैं आगे जाके, उनकी प्रॉब्लम्स पहले ही हो जाती हैं जो होती है। सो मेरा बहुत टचवुड ठीक है। अरे वाह, उसके बाद का सारा सिस्टम सही चल रहा है, बहुत ही बढ़िया। निम्रत, एक बात बताए आप, आपका तो अभी तक शादी नहीं हुई है, आपका अगर ब्याह निम्मो का अगली फिल्म बनानी हो हमें, तो कौन सी एक ऐसी चीज है जो आप बहुत ध्यान रखेंगे कि यार डीजे पे ये गाना बिल्कुल नहीं बजना चाहिए, या दूल्हा इस गाड़ी में आना चाहिए? बस दूल्हा करतारे जैसा नहीं होना चाहिए। क्यों? वो जब आप फिल्म देखेंगे आपको पता लगेगा कि मैं क्यों बोल रही हूँ, करतारे जैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वाह जी वाह। बाजी, हाँ, मुझे लग रहा है शायद इस वजह से, क्योंकि आपने इस फिल्म में झूठ बड़े बोले हैं। हमने बचपन में ऐसा कितनी बार हम सब लोगों ने किया है कि स्कूल से छुट्टी मारने के लिए हम अपनी नानी या दादी को मार देते थे, इन्होंने नौकरी पाने के लिए फिल्म में अपने डैडी जी को मार दिया। तो असली में ऐसे झूठ आपने बोले हैं लाइफ में कभी? देखिए, झूठ तो जो बंदा कहता है कि मैं झूठ नहीं बोलता, समझ लो वो झूठ ही बोल रहा है। मतलब झूठ बोले, मतलब इतना बड़ा कोई झूठ नहीं होना चाहिए कि जिसकी वजह से किसी को बहुत ज्यादा तकलीफ आ जाए। छोटे मोटे झूठ हम सब बोलते हैं जिंदगी में। मतलब 90% लोग तो ये बोलते हैं आ गया 2 मिनट में, उसके 2 मिनट 2 घंटे में जाके होते हैं ना। ये 10 मिनट का ये रहा पास में, आ गया ऐसे। तो वैसे झूठ नहीं है, वैसे हम लोगों की मतलब जिंदगी या आदत होगी या फितरत होगी, हम ऐसे ही रह रहे हैं, तो इतने चलते हैं। मतलब इतना बड़ा नहीं चाहिए कि किसी को मार दिया या कुछ वैसा, वो नहीं होना चाहिए। निम्रत, आपके सभी फैंस बड़े क्यूरियस हैं जानने के लिए कि अभी आपका स्टेटस क्या है? सिंगल है, कमिटेड है, कॉम्प्लिकेटेड है? सिंगल। पक्का जी? चलो, ये तो बढ़िया है। वैलेंटाइंस में आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। गिप्पी बाजी, आपने एक चीज जो बहुत बढ़िया की कि आपने पंजाबी इंडस्ट्री को बॉलीवुड के साथ उसका भी आपने ब्याह करा दिया। तो इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ हब्बल मोशन पिक्चर्स एंड धर्मा प्रोडक्शंस कमिंग टुगेदर। ये बाजी, ये कैसे स्टार्ट? एक्चुअली पहले काफी टाइम हो गया, क्योंकि अभी जो मेरी शुरुआत है, मेरे करियर की शुरुआत है, वो टिप्स से हुई है। तो कुमार जी, कुमार तुरानी जी, रमेश तुरानी जी, सो उनकी जो कंपनी है, उनकी वजह से जो शुरू वाली पिक्चरें बनी, मेल करा दे रब्बा, जी ने मेरा दिल लुटिया, मेल करा दे रब्बा में मैं और जिमी शेरगिल थे, मेरी पहली पिक्चर थी। उसके बाद मैंने और दिलजीत ने पिक्चर की, जी ने मेरा दिल लुटिया। वो सब पिक्चरें तुरानी साहब की पिक्चरें थी। तो वहीं से शुरुआत हुई। सो बॉलीवुड तब से ही हमारे साथ है। सो उसके बाद बहुत सी पिक्चरें आई। सारेगामा के साथ हमने पिक्चर की, टी सीरीज के साथ की, जियो के साथ की, पैनोरामा के साथ की, धर्मा के साथ है। उससे पहले इरोज ने बहुत पिक्चरें की, वाईकॉम ने पिक्चरें की। सो रीजन क्या है कि पहले पिक्चरें की है उन्होंने पंजाब में, बट तब पंजाबी पिक्चरें इतनी बड़ी नहीं थी कि दिल्ली, बॉम्बे, वहां तक स्प्रेड हो। तो फिर अभी प्लेटफॉर्म्स बड़े हो गए हैं, तो अभी लगता है कि हाँ यार ये चीज ऐसी हो रही है। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि आपका कंटेंट राइट होना चाहिए। जब आपका कंटेंट राइट होता है तो वो हर जगह पे पहुंच जाता है। पहली कैरी ऑन जट्टा जब बनाई थी तो पैसे भी नहीं थे और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी पावर भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। हमें समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें। पिक्चर इतनी अच्छी थी कि आज कई बार लोग मुझे मिलते हैं तो वो मुझे पहचानते भी नहीं है। अच्छा पंजाबी पिक्चरें बनाते हो,
क्या करते हो? अच्छा ये करते हो, जो ठीक है ठीक है ठीक है। हमने भी एक देखी है पंजाबी पिक्चर, क्या है वन जट्टा जट्टा ना, तो मतलब मैं हूँ अच्छा, तो मतलब वो ऐसे हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं, बट उन्होंने एक ही देखी होती है कई बार ना। तो अभी हमारी पिक्चरें बाहर निकलने लगी हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको, और जैसे ओवरसीज में हम पावरफुल हैं, बट कई बार हमें लगता है कि हम इंडिया में उतने पावरफुल क्यों नहीं है। अब दिल्ली तक बहुत स्ट्रांग है, दिल्ली से बाहर हम सभी स्टेट्स में कोशिश करते हैं कि हम प्रमोट करें, अभी आगे लेके जाएं बच्चों को। एक बात मैं आपको बता दूं कि अब्बाजी जितने अच्छे सिंगर हैं, जितने अच्छे एक्टर हैं, उतने ही अच्छे डायरेक्टर भी हैं। अगर आप इनकी फिल्मों में देखिए, हंसे तो बहुत बार होंगे, बट आपको मैं प्रॉमिस करके बोलता हूँ, कसम खा के, आप एक फिल्म जरूर देखिएगा इनके। इनफैक्ट उसके 3 पार्ट्स आ चुके हैं। अरदास वो एक ऐसी फिल्म है, अगर आपने आज तक नहीं देखी है एज अ डायरेक्टर, तो थैंक यू भाई। वो फिल्म देखकर अगर आपको पंजाबी नहीं भी समझ आती है, आप रोने शुरू हो जाएंगे, ट्रस्ट मी, एंड आई हैव गूज़बम्प्स व्हेन आई से दिस। इट्स एन अमेजिंग फिल्म, पार्ट 1 2 3 पूरी। एंड इनफैक्ट इनकी फिल्म में एक चीज जो सबसे खास होता है बाजी, वो ये कि सारी फिल्में फैमिली के साथ देखने वाली। जी जी जी, ये आई थिंक सबसे बड़ा एक ऐसी चीज है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि एक सिर्फ पंजाबी पिक्चरें रह गई हैं, तो कई बार मैं हिंदी को तो मैं हिंदी की पिक्चरें हम बहुत देखते हैं, हम भी देखते हैं फैमिली के साथ। सो कई पिक्चरें मैं देखता हूँ, कई पिक्चरों में ऐसे ही कोई ना कोई सीन होता है तो जिसकी कहानी में बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। हमें लगता है कि यार ये सिर्फ इसलिए डाला हुआ है कि बस डाला हुआ है मतलब कोई जरूरत नहीं है। बट पंजाबी में हम ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है कि अभी भी हम सब उस कंट्री में रह रहे हैं, अपने दादा दादी बच्चों के साथ सब इकट्ठे जा रहे हैं पिक्चर देखने के लिए, तो वैसा माहौल होना चाहिए। पिक्चर हमारी पिक्चर नहीं है, पिक्चर हमारी हमारा फेस्टिवल है। सो एक मोमेंट है जो हम पूरी फैमिली एंजॉय करते हैं इकट्ठे। सो वो वैसे ही होना चाहिए। अगर पिक्चर में जाके भी हम डिस्कम्फर्ट फील करें अपने पेरेंट्स के साथ या हम किसी के साथ, तो वो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। बिल्कुल। निमरत के पास आते हैं हम। निमरत, आप देखिए, आपके पास शादी का एक्सपीरियंस नहीं है, पर आपको ब्याह करवाने का एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली है। सो आपके ख्याल से शादी में ज्यादा टेंशन किसकी होती है, बजट की या फिर रिश्तेदारों की? रिश्तेदारों की। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि पंजाबी वेडिंग्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਫੁੱਫੜ ਜਾਂ ਜੀਜਾ ਰੋਸੀ रुसी जाता है। ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾ ਰਸਣ। ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਤੇ ਲਵਿੰਗ ਕੇਅਰਿੰਗ? ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਲਵਿੰਗ ਐਂਡ ਕੇਅਰਿੰਗ। ਵਾਹ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਨ 4-5 ਲੱਡੂ ਸਲੈਸ਼ ਜਲੇਬੀ। ਮੋਤੀਚੂਰ ਦੇ ਲੱਡੂ। ओके, भांगड़ा या बूफे? ਭੰਗੜਾ। भांगड़ा। लव या अरेंज मैरिज? ਲਵ ਮੈਰਿਜ। दूल्हे की एंट्री घोड़ी ते होनी चाहिए या फिर ट्रैक्टर ते? ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ तो दूल्हा बन के होना चाहिए। ओके, गिरी बाजी, वन थिंग अबाउट पंजाबी मूवीज जी ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है कि बैन होनी चाहिए? बैन होनी चाहिए। हाँ, जिहदे ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੀ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ बैन, ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ बैन करनी चाहिए? यार पंजाबी इंडस्ट्री तो इदा की कोई चीज़ नहीं, क्योंकि असं तो पहले ही बहुत कुछ बैन करके रखा हुआ है। मतलब हमारी लिमिटेशंस बहुत है कि हम ये नहीं करें, हम वो नहीं करें। मतलब हमारी अगर वायलेंस वाली पिक्चरें भी हैं, उनमें भी वायलेंस, ऐसा वायलेंस है कि जो आप फैमिली के साथ ही देख सकते हो, उतना ही वायलेंस है। मुझे आज भी याद है कि एक मेरी पिक्चर आई थी फरार, तो उसको ए सर्टिफिकेट मिल गया सेंसर में। तो उसमें एक सीन था कि कोई एक्शन सीन था कि मैं किसी का गला दबा देता हूँ और वो मर जाता है बंदा। तो हमने उनको बोला कि यार हमने तो इसको दिखाया भी नहीं सेंसर में, मतलब सेंसर वालों को बोला कि बहुत कम दिखाया है इसको, मतलब और ऐसी बहुत सी पिक्चरें हैं कि आप लोगों ने तो गले ही काट दिए, ये मतलब क्यों ऐसा? तो वो कहते कि नहीं, ये तो ए में ही जाएगा। मतलब हमें इतनी स्ट्रेस होगी। तो पंजाब में उस पिक्चर का इतना बज़ था, जब वो लगी तो वो आने लग गया कि इट्स रिस्ट्रिक्टेड अडल्ट पिक्चर है, तो लोग कंफ्यूज हो गए। मुझे मतलब मेरे रिश्तेदारों के कॉल आ रहे हैं, यार तूने अडल्ट पिक्चर कर दी, ये क्या है? मैंने कहा यार उसमें कुछ नहीं है ऐसा, कुछ नहीं है ऐसा, बच्चों को नहीं जाने दे रहे थे, बहुत सी प्रॉब्लम्स थी। तो हम तो बहुत पहले से ही ध्यान रखते हैं कि यार हमारे कुछ भी ऐसा ना हो, क्योंकि इतनी चीज के लिए भी हमें ट्रबल हो जाती है। क्या बात है।
इस बार फॉर द फर्स्ट टाइम गिप्पी पाजी इज प्लेइंग, वैसे उन्होंने वकील प्ले कर चुके हैं, बड़ी सारी चीजें प्ले कर चुके हैं, बट पहली बार इज प्लेइंग पंजाब पुलिस को। सो पंजाब पुलिस की एक क्वालिटी जो आपको लगता है और किसी स्टेट की पुलिस में नहीं है? पंजाब पुलिस में क्वालिटीज है, जो चीज किसी से नहीं कंट्रोल आती वहां भेजो पंजाब पुलिस, हम कंट्रोल में कर देंगे। तो वो वही क्वालिटी हमने इसमें दिखाने की कोशिश की है जी। ऑलराइट, एंड लास्ट ये एक सेगमेंट है, इट्स अ फन सेगमेंट, देखते हैं हम दोनों में से कौन जीता है। सो ये आप दोनों के गाने, एज वी ऑल नो, ये दोनों बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, बट कैच ये है कि ये गाने मैंने ट्रांसलेट कर दिए अंग्रेजी में। तो जिसने सबसे पहले गेस किया, कोई भी गेस कर सकता है, जिसने सबसे पहले उस गाने को गा दिया तो उसका पॉइंट हो जाएगा, ठीक है जी? वो किसी का भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, आपका भी गाना हो सकता है। तो बस गेस करना है जिसने सबसे पहले गा दिया। आप रेडी हैं? ऑलराइट, अच्छा आप मत गाना, ये कॉन्टेस्ट के लिए। तो फर्स्ट वन, दिस क्रेजी गर्ल इज डूइंग भांगड़ा ऑन इंग्लिश बीट। अंग्रेजी बीट पे मरजानी वाली। ओके, पॉइंट गिवन टू गिप्पी पाजी। मुझे लगता है मैं एक ही बता सकता हूँ। 1-0 हो गया। सेकेंड, इफ आई हैव द पावर योर वेस्ट वुड गेट एन एकेडमी अवार्ड। नहीं मैं ऑस्कर दिंदा तेरे इलेक्शन। इन्होंने पहले बोल दिया था। नहीं मैं ऑस्कर दिंदा तेरे इलेक्शन। ओके, 1-1। I swear girl, one look at you, even my car starts to dance. मैं तेरी सोहन नु वेख वेख के ओ बिल्लो मेरी कार नचदी। 2-1, wow. Okay, चलते आगे। She's got the SP वाली energy, keeping the judge. Oh, okay. The 2-2. Okay, great. सही जा रहा है अभी तक तो। I can't stop buying outfits, just can't stop admiring me. सूट लेना मैंने राजदी में। वाह जी वाह, क्या बात है। Okay, 3-2 हो गया है, and ये last one है। What are you up to while I am here missing you? तुसी की कर दे। Oh, wow. So 3-3 हो गया है, ड्रॉ हो गया है, टाई हो गया है। तो दोनों के लिए एक बार जोरदार तालियां। वाह, ये गेम बहुत अच्छी खेली है। Now on 27 February we all have to go and promote on our channels, respective channels. Vyag Kartarida